हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 25 प्लस कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे जो कि समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो इसलिए इन पौधों के बीजों को फरवरी मार्च में आप लोग ग्रो कर लीजिए। ये जो पौधे हैं जून जुलाई की तपती हुई गर्मी में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, फूल भी देते हैं, लेकिन इनके बीजों को ज़्यादा गर्मी में हम ग्रो नहीं कर सकते। ज़्यादा गर्मी में इनके जो बीज हैं वो ग्रो नहीं होते हैं। तो इसलिए फरवरी और मार्च ये 2 महीने आपके पास हैं। इन दोनों महीने में आप लोग इन पौधों को, इनके बीजों को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा हमारा आता है ये है विनका, यानी कि सदाबहार का। इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसमें पिंक और वाइट ये 2 कलर ही आते हैं, लेकिन ये जो हाईवे वैरायटी के विनका होते हैं इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। विनका 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर लेता है। इन पौधों को 3 से 4 घंटे की धूप इनफ रहती है। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, तो इनके बीजों को आप लोग फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। जो प्लांट है यह है, देखिए अडेनियम की। ये भी डिफरेंट कलर वैरायटी में आते हैं। ये पौधे परमानेंट ही हैं, लेकिन विंटर यानी कि इस समय ये डोरमेंसी में है। इस समय इन पौधों की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, पत्तियां वगैरह सारी गिर गई हैं। इस समय देखिए इस तरीके से इनके ऊपर ये सीड पॉड यानी कि इनके बीज बन गए हैं। इन्हीं के अंदर देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, कई सारे बीज निकल आते हैं। तो इनके बीजों को भी आप लोग फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए अपराजिता की बेल। वैसे इसके बारे में सुना है कि कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसके ब्लू और व्हाइट ये 2 कलर ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ये बेल भी परमानेंट होती है और ऐसी होती है फरवरी मिड से या एंड से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर एंड तक कंटिन्यू ये फ्लावरिंग करती है। इस समय यानी कि जनवरी का महीना एक ऐसा होता है जिस समय इसके ऊपर फूल नहीं आते हैं। इनके देखिए कुछ इस तरीके के बीज होते हैं। इनके बीज 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इनको भी स्प्रिंग सीजन में यानी कि फरवरी की स्टार्टिंग में आप लोग ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए लोटस के। लोटस को भी अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बीजों को आप लोग इस टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, थोड़ा हार्डी होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इनके बीजों को ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, नर्सरी पर या फिर लोकल स्टोर पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए कोसमोस। ये कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके जो फूल होते हैं जब वो सूख जाते हैं, स्पेंड हो जाते हैं, इन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं। वो बीज जहाँ जहाँ खुल कर के गिरते रहते हैं आपके गार्डन में, वहाँ ये अपना आप ही उगते रहेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को भी आप लोग फरवरी की स्टार्टिंग में ग्रो कर सकते हैं। इनके बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पौधे ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इनमें ज़्यादा कलर तो देखने को नहीं मिलते हैं, येलो और ऑरेंज ये 2 कलर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनके जो बीज हैं थोड़ा हार्डी होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके जो बीज हैं 10 से 15 दिन ले लेते हैं अच्छे तरीके से ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए मॉस रोज पोर्चुला का या फिर 9 o'clock के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी डिफरेंट कलर वैरायटी में आते हैं और समर का इनको राजा भी कहा जाता है, क्योंकि समर के 45 या फिर 50 तक भी टेम्परेचर हो जाता है, तब भी ये जो पौधे हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये है, देखिए पर्सलेन। ये मोसरोज की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इनके जो फूल हैं जैसे ही सूरज निकलता है खिल जाते हैं और 12 से 1 बजे तक धीरे धीरे इनके फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन 9 o'clock यानी कि पोर्चुला के जो फूल होते हैं वो सुबह को खिलने के बाद शाम तक खिले रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए ग्लैडिया के। इसमें भी ज़्यादा कलर तो नहीं आते हैं, ऑरेंज येलो ये इसी तरीके से 2-3 कलर में आते हैं। लेकिन ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके जो फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड में होते हैं। तो इनके बीज यानी कि इनके जो सूखे हुए फूल जहाँ जहाँ खुल कर के गिरते रहेंगे वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए गोंडफिरेना का। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। इनके जो फूल हैं एक बार खिलने के बाद 2-2, 3-3 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हैं। कई सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे।
देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, यानी कि इनके फूल जब सूख जाएं तो उन्हीं के अंदर कुछ इस तरीके के इनके बीज निकलते हैं। एक जो प्लांट है ये है देखिए जीनिया के, ये 2-3 वैरायटी में आते हैं। इनकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं, इनके फूलों का साइज बड़ा रहता है, जैसे डहेलिया के फूल खिलते हैं, लेकिन एक पौधे के ऊपर 3-4 फूल ही खिलते हैं। लेकिन इनके डॉब वाली वैरायटी जो होती है, जिनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये एक ही पौधे के ऊपर 10-10, 15-15 फूल खिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बालसम के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, केवल जनवरी के महीने को छोड़ करके इन पौधों के ऊपर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इनके पौधों को हमें लगातार ग्रो करते रहना पड़ता है, जैसे हम विनका को, सदाबहार को ग्रो करते रहते हैं, यानी कि एक ही पौधा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो इसकी कटिंग लगा करके या फिर बीजों को लगा करके आप लोग ग्रो करते रहेंगे तो ये पूरा साल फूल देते रहते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल्स के फूलों में आते हैं। अगला ये जो पौधा है ये है देखिए साइप्रस वाइन, ये एक बेल है। जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है, ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करती रहती है। ये भी परमानेंट बेल है। केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फूल नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं, इसके बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है और इसके जो फूल हैं स्टार की तरह खिलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये भी एक बेल ही है, इसको मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। इसके जो फूल हैं जैसे ही सूरज निकलता है खिल जाते हैं और 10 से 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। कई सारे रंगों में आती है। इसकी जो देसी वाली वैरायटी है उसमें तो 2 कलर ही आज देखने को मिलते हैं, लेकिन हाईवे वैरायटी के जो इनके बीज अब आने लगे हैं वो कई सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज हैं 5 से 6 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये भी परमानेंट बेल है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोस्कोम या फिर स्लोसिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है, ये पूरा साल खिलती है, लेकिन ये इनकी हाईवे वाली वैरायटी है। हाईवे वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनकी हाइट कम होती है और 8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत सारे रंगों में आपको मिल जाएंगे। ये पौधे जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो समर में बहुत अच्छे से खिलते हैं, लेकिन इनकी देसी वाली वैरायटी पूरा साल खिलती रहती है। देखिए कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से इनके ब्लैक कलर के जैसे पिटूनिया के बीज होते हैं, ऐसे होते हैं। ये है देखिए बेबी सनरोज। इस पौधे को नर्सरी से अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ज्यादातर इसमें पिंक और रेड ये 2 कलर ही मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ और कलर भी आते हैं। तो कई सारे कलर को अगर आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन इनके बीजों को आप लोग मंगा सकते हैं। जैसे ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले हो गए, तो इसमें कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, जैसे विनका के या फिर पिटूनिया के बीज होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। इनके भी बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना के। कुछ लोग इस पौधे को इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं। इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसमें रेड कलर ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन हाईब्रिड वैरायटी के जो पौधे होते हैं इसमें पिंक, येलो, रेड कई सारे रंगों में ही आपको मिल जाएंगे और 8 इंच के पॉट में बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। बहुत ही लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं ब्लैक कलर के गोल गोल से, तो इनके बीजों को भी आप लोग फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए टोरेनिया के। ये पौधे भी कई सारे रंगों में आते हैं, ये भी परमानेंट होते हैं। इनके भी जो पौधे हैं जहाँ जहाँ इनके बीज खुल करके गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ ये उगते रहते हैं। ये पौधे भी लगभग पूरा साल चलते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए जरबेरा के। जरबेरा को लोग कहते हैं कि ये विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधे ऐसे होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। तो इनको अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो जैसे अडेनियम के बीजों को हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक इसी तरीके से इनके बीजों को भी ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोलियस के। हालांकि ये फूलों वाले पौधे नहीं हैं, लेकिन किसी फूलों से ये कम भी नहीं लगते हैं। ये डिफरेंट कलर वैरायटी में आने लगे हैं और ऑनलाइन इनके अलग अलग कलर के वैरायटी के बीज आपको मिल जाएंगे, तो इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला ये जो पौधा है इस पौधे के तो क्या ही कहने। सबसे पहली बात तो आप इस पौधे को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लुक दे सकते हैं। दूसरी बात, समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय ये पौधा अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है तो आपकी आंखों को तो ठंडक देता ही है। दूसरी बात, आपके जो और पौधे लगे हुए रहते हैं उन पौधों को भी ये ठंडक पहुंचाता है।
इसलिए इस पौधे को भी अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, तो इनके बीजों को भी आप लोग फरवरी में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डन।